जब भी मैं लंदन में था, ये लंदन के अंदर इसी वो भावना मैंने जगाई थी। हर कोई वही भावना को गाता था। जब भी बात आती थी, दादा एक ऐसा शब्द है। अब जितने भी गीत सुनोगे उसमें मेरा दादा मेरे साथ में रहते हैं, और ये दादा की कृपा है कि आज अश्विन गुरु जी खड़े। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा परिवार के सदस्यों से, समय बहुत ही व्यतीत हो चुका है और मेरी भक्ति का आनंद लेना है, क्योंकि आज बहुमान का कार्यक्रम है और मेरी भक्ति का आनंद लेना है। मुझे कहीं मौका इतना नहीं मिला कि मैं आपको कुछ दे सकूं, तो मैंने आज सोचा था कि 6 बजे अगर भक्ति चल जाए तो ये परिवार जितना बैठा ये मेरा परिवार है, अच्छी मेरी दोस्ती है, तो कि कोई मुझे ये नहीं बोलते थे कि मैं जाऊंगा। तो मैं सोचा था कि 6 बजे से लगा के 2-3 घंटे अच्छी भक्ति करें, लेकिन आप अपनी दुनियादारी से पीछे रहे नहीं। हाँ, भोजन नहीं किया। अश्विन गुरु जी 7 बजे बोले तो 7 में 5 मिनट को मैं इधर टच हो गया था, लेकिन हम तो बस आप जैसे तैयार हुए वैसे मैं भी तो तैयार हो गया सेविंग ड्रिंक करके। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना समय मिले, जिसकी तकदीर में जितना वक्त लिखा है वही वक्त। Hare
तेरा दरबार बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोहना लगे।
ओ दादा, ओ दादा, 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 जहाँ भक्ति होगी वहाँ दूंगा हाजिरी हो, जहाँ भक्ति होगी वहाँ दूंगा हाजिरी हो, हर पल में करूँगा दादा की चाकरी, हर पल में करूँगा दादा की चाकरी। लाखों चाकर हैं तेरे दादा, लाखों चाकर हैं तेरे दादा, प्यार बढ़ा ले जितना बढ़ा ले, प्यार बढ़ा ले। स्वामी की जगह में आए हैं, लेकिन गुरुजी आदिनाथ का नाम क्यों ले रहे हैं? बरोबर है कि नहीं? आज मैं बस में जब बैठा था उस समय के अंदर एक मेरी बहना से मेरी बात हुई। ऐसे बैठे थे, बैठे बैठे क्या करे, खाली मगर शैतान का घर। और बातें बातें में उनको ऐसा मालूम पड़ा कि मैं माणिभद्र का भक्त हूँ, माणिभद्र जी का साधक हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा कि उनके बारे में मुझे कुछ बात सुननी है। जितना समय मेरे पास में था उस समय के अंदर हमने मीठी मीठी बात की। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी आप माणिभद्र जी के साधक हैं और आज जितनी भी शक्ति आपको दिखाई देती है, ये ब्लड कैंसर वाला आदमी काम नहीं कर सकता, वो मेरे बाबा की शक्ति से मैं करता हूँ, मेरे दादा आदिनाथ की। कहते हैं कि जीवन पर्यंतम जैन धर्मम, जीवन पर्यंतम जैन धर्मम ध्यात्वा श्री माने का। माणिभद्र जी का नाम क्या है मालूम है आपको? ये संसारिक समय की 500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। उज्जैन नगरी जिनकी थी और उज्जैन नगरी के वो माणिक सा सेठ थे, माणिक सा सेठ थे। गुरु का सत्संग मिला और गुरु जिनके जीवन में होता है उसी का ही जीवन शुरू होता है। अगर गुरु नहीं है तो समझ लेना कि आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं है। कहते हैं कि गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। गुरु का नहीं मोल रे, वो तो सदा अनमोल रे। अरे गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। जय हो, जय हो, जय हो। सदा याद होंगे। और उस समय के अंदर आपकी तरह मेरी तरह वो भी बिजनेस में थे, माणिक सर से। सोचो तथागत के अधिष्ठायक 500 साल का ये इतिहास है, लेकिन वर्ल्ड की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे बाबा नहीं बैठे। दुनिया की कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे बाबा नहीं बैठे हैं।
कर दिया मानिसा सेठ ने, एक भावना भाई। कहते हैं कि भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है, भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है, भक्ति में अगर भाव है तो भव से मेरा। भावे जिनवर पूजिए भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविए भावे केवल। भावना में कितनी शक्ति है। और उन्होंने गुरु से शत्रुंजय की महिमा को सुना। गुरु का व्याख्यान चल रहा था, उनका नियम था कि कहीं पर भी बिजनेस के ऊपर जाओ, लेकिन गुरु जहां पर भी हो वहां पे जाके क्या करना, गुरु का व्याख्यान सुनना। और वहां पर गए, शत्रुंजय की महिमा चल रही थी और उन्होंने शत्रुंजय की महिमा सुनी। उसका शब्द सुनना, कैसी सीधा चले नयन जोता, हयो मारू हर्ष धरे, महिमा मोटो ये गिरिवर नो दादा, सुनता तनेड़ो नृत्य करे। काकड़ी 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 अनंत सिद्धियां, धन्य होती है वो भूमि जिसकी स्पर्शना करने मात्र से आदमी के अनादि अनंत काल के कर्म का क्षय हो जाता है, कर्म का भूखा हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर कोई ज्यादा धर्म नहीं है। कितने लोग चौगिया करते हैं, कितने लोग नवकाशी करते हैं, कितने लोग प्रतिक्रमण करते हैं, कितने लोग सामायिक करते हैं, कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ भी नहीं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि विषम काले जिन विप जिना का अभियान हुआ था। पंचम काल के अंदर भगवान भी जानते थे कि मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए परमात्मा की भक्ति और ज्ञान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उनकी भक्ति करने मात्र से इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। का करे अनंत सिद्धिया पावन ये गिरी दुखड़ा हरे, ये तीर्थ नो महिमा हो जो भव भव बंधन दूर करे। शत्रुंजय की यात्रा करके आए, उस भूमि की इतनी जबरदस्त शक्ति है कि जिसकी स्पर्शना करने मात्र से, जिसकी स्पर्शना करने मात्र से अनादि अनंत काल के कर्म का क्षय हो जाता है। और इसीलिए जीवन पर्यंतम जैन धर्मम, जीवने मेरे दादा मेरे बाबा बाबा बाबा, जीवन पर्यंतम जैन धर्मम, यात्रा की माणिक अंते आदिस्वरम यात्रा। मन में सिर्फ भावना भाई, इतनी जबरदस्त शत्रुंजय की महिमा है। और महिमा को सब अश्विन गुरु जी कही जाते हैं। तो नरेश भाई और हमारे नील भाई कहाँ हैं? हाँ, इतना उनका आपसी प्रेम था। 11 दिन का संग था। मेरी तबीयत मानती है या नहीं मानती है, फिर मैं सिर्फ मेरे बाबा की भक्ति के ऊपर और शक्ति के ऊपर मैं इतना काम करता हूँ। जितना सुन लो और जितना अश्विन गुरु जी से ले लो, लेने के बाद में कहना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर मेरी भक्ति ऐसी है कि रात भर लोग बैठ रहे हैं तो भी मेरी भक्ति पूरी, क्योंकि मेरे पास गीत गाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइए। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे सतवी जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके व्यवस्था वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये कोई भाव था तो ये हमारे संघवी परिवार का था, जिन्होंने बहुत ही बड़ा मन उदार किया। आज 5,000 रुपया नहीं छूटता है, छूटता है। मैंने कितना कुंडलपुर में बोल बोल के थक गया, 15 जन भी नहीं आए। उस दिन में जरूरत थी,
मैंने कई लोगों को बोला सर्वसाधारण में जीव दया में लाभ लीजिए, गुरु जी देखे तो निर्यायियों में हालता नहीं। हम 5,000 25,000 रुपए अपने परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए नहीं। गलत बोल रहा हूं? परिवार के लिए तुम जीते हो, रोज घर में किसके लिए जीते हो? परिवार के लिए जीते हो, लेकिन 10 दिन आप अपने लिए जीने के लिए आ जाएगा। सही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने आपको जबान दी थी, इसीलिए मैं बोला जाना ही पड़ेगा। बड़ा उदार मन जो होता है वही व्यक्ति ये काम कर सकता है, हर कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, पैसा तो कितने लोगों के पास ना, जागरूक होना, पुण्य का उदय हो, वही इंसान कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी परिवार के लिए जितने भी लोग बैठे हैं, अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और तकदीर की रेखाओं को अगर बदलना है तो दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, मेरे दादा को दिखा दीजिए। और आज भावना भाई है कि आपके जीवन के अंदर भी वो दिन आ सकता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके समय कम है, शॉर्ट में बहुत कुछ आपको समझा देता हूँ। अब माणिभद्र महाराजा यानी कि माणिकसा सेठ आगरा से निकले। ओ सुनो, ओ भैया, इसीलिए सुनने जैसी 2 बातें आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। अब माणिकसा सेठ आगरा से निकले हैं, कई नगरों को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते जहाँ पर मगरवाड़ा गुजरात के अंदर उज्जैन नगर मगरवाड़ा स्वर्ग सिधारा कपा गच अधिष्ठाय देवा श्रावक गणना ताज सितारा मस्तक पूजा उज्जैन मान मेरे बाबा आग लोड मां धड़नी पूजा मगरवाड़ा मां पिंडनी पूजा जोया एवा देवन दुजा। हरि कलियुग माथे जागृत स्वामी संग सकल मंगलकारी संग सकल हरि कलियुग माथे जागृत स्वामी संग सकल मंगलकारी रोग शोक हरे बनाना जपे तमने निज नर नारी जपे तमने निज नर नारी जपे तमने निज नर नारी श्याम वर्णिय जमुख मनोहारी से समुगन तेजस्वी नारी विघ्न निवारक अंतर्यामी विनवरनाथो अग्नाकारी विनवरनाथो अग्नाकारी विनवरनाथो अग्नाकारी। जय हो। मगरवाड़ा से जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। आज भी आप मगरवाड़ा जाओ, मेरे साथ जो लोग आज मेरे से जो संपर्क में आए उनको मैंने बोला कि लंदन से बड़ी पुण्य से आप इंडिया आए। ऐसे तो मैंने लंदन में भी अपना ग्रुप बना दिया। हाँ, आदि माणिभद्र का ग्रुप कैप्टन में मैं जब गया 22 दिन में जब लंदन में रहा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भावना की थी। लेकिन उस समय के अंदर ये भावना बाकी जीवन पर्यंतम जैन धर्मम ध्यात्वा श्री माणिकः अन्ते आतिस्वरम ध्यात्वा माणिभद्र देवश्चा भूत। कहते हैं कि एक भावनाओं को लेकर ये माणिभद्र वीर का वहां पे अंतकाल होता है और 3 जगहों के अंदर 3 टुकड़े जाते हैं। उस समय के अंदर एक भावना भाने वाले उस माणिकसा सेठ अगर माणिभद्र वीर महाराजा बन सकते हैं तो हमने तो कितने तीर्थों की यात्रा की है। आदिनाथ दादा की मैंने भक्ति की है और ऐसे माणिभद्र वीर महाराज जिनकी ये कहानी तो ऐसे बहुत बड़ी है, इतनी कहानी करूंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं उनके लिए मैं 2 बात जरूर से कहना चाहता हूँ। ये जो परिवार है, एक अच्छे लोगों का मिलन होना वो पुण्य चीज। मित्र वो सूद वो ढाल सरीखो होय सुख में पाछड़ पड़ी रहने दुख में आगर। संसार के अंदर ऐसे व्यक्ति की
कृष्णगिरी शक्ति पीठाधिपति राष्ट्र संत परम पूज्य डॉक्टर वसंत विजय जी महाराजा। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आपका क्या रिश्ता है। मैंने उनको कहा कि उस संसारीपना में जब थे उस समय से मैं उनके साथ में काम करता हूँ, और कृष्णगिरी की नींव से शिखर तक जितने मंदिर बने सारे मंदिर कोई अंजलि शलाका का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, इनकी साधनाओं का लाभ मुझे मिला है। कई वर्षों से मैं इस परिवार को कृष्णगिरी आते हुए मैंने देखा। लंदन जैसे सिटी में किसी को 2 दिन रखना बड़ा मुश्किल था, ये मैंने अनुभव किया। इन्होंने तो मुझे 10-15 दिन रख दिया। लेकिन कोई आदमी अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हो तो जल्दी कोई कोशिश नहीं करेगा लंदन जाने की, क्योंकि पहचान चाहिए, वहां किसी के पास समय नहीं है। उस गुरुदेव को हमारे नरेश भाई ने, मुझे लग रहा है कितनी बार, कम से कम 3-4 बार गुरुदेव आए होंगे। 4 दफे 7 बार वसंत गुरु जी जो साधना सिद्ध पुरुष है, अपनी जिंदगी के अंदर कितनी साधनाएं की है। 7 बार उन्होंने अपने घर पे बुलाया है और कई महीनों तक, और एक पूरा चतुर्मास हमारे नरेश भाई परिवार ने करवाया है। अब आप समझ सकते हो कि लाखों करोड़ों की लागत से लंदन में रहना इतना इजी नहीं है। और मैंने इनको एक बार बातों बातों में कहा कि मुझे जहां तक नरेश भाई ध्यान है, आपने कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ एक गुरुदेव की भक्ति के लिए उन्होंने खर्चे किए होंगे। मुझे जहां तक याद है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो जिंदगी की जितनी भी कमाई शायद मुझे 15 लाख 20 लाख उनकी जो महीने की और साल की होती थी, वो सारे पैसे वो कृष्णगिरी के अंदर आके उस दरबार के अंदर लगा देते थे। ये इतना इजी काम नहीं है। एक गुरु को सच्ची श्रद्धा से अपने जीवन के अंदर बिठा के रखना। मैंने कहा ना कि गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। गुरु का नहीं कोई मोल रे, वो तो सदा अनमोल है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी की, मैं कह सकता हूं कि लगभग मूड़ी उस गुरुदेव के पीछे एक उनकी भावनाओं को लेकर लगाई है, और आज अगर यहाँ पर हम आए हैं, इसके पीछे भी अगर कोई भावना हो तो वो वसंत गुरुदेव, श्री श्री वसंत गुरुदेव की थी कि भाई एक संग लेके तुम जाना। तो मैं चाहूंगा कि एक बार तो दोनों हाथों पर करके हमारे संघवी परिवार श्रीमती रक्षाबेन नरेश भाई और श्रीमती देशनाबेन भाविन भाई शाह परिवार के लिए खूब दिल से अनुमोदना करता हूँ। और मैंने कहा कि अगर आप भावना रखते थे तो 2-3 करोड़ में तो अपना खुद का एक मंदिर बना सकते थे। गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु चरणों में जितना भी समर्पित करो उसकी कभी कोई कीमत नहीं होती है। और इतना करने के बाद में भी आज इतने दिनों से हम देख रहे हैं, आपको कोई चीज की कमी लगी? 5 व्यक्ति को लेके जाते हैं ना बाहर गांव अपने परिवार को, एक धर्मशाला में 5 बेड अगर काम आ जाते हो तो दूसरी रूम नहीं लेते। लेकिन इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, अपने जीवन की सारी संपत्ति, बोले कि पुण्य से पुण्य की प्राप्ति होती है, अगर अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान और दे देगा। इतने मन को विशाल करके आज हम सबको यहाँ लेके आए हैं। तो मैं तो तहे दिल से, मेरा नसीब है, मैं अगर नहीं आता तो मेरी जिंदगी का ये सपना अधूरा रह जाता था, क्योंकि इतने लोग मुझे नए लोगों की पहचान हो गई। अब इतने हुए तो कोई न कोई तो संघवी आदमी तो कल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा तो मुझे विश्वास है कि मुझे भी जरूर से ले जाएंगे। कोई बात नहीं, अश्विन गुरु जी को ऐसे ही बहुत रोज संग में घूमते हैं। तो आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा मौका। ये 2 गीत जब भी रक्षाबेन कृष्णगिरी आते हैं, ये 2 गीत मेरे पास में गवाते हैं। एक तो किसने सजाया तेरा दरबार, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। और एक गीत कि मन नो मोरा लियो जपे दारुणा मारे आगाणिए पधारो गुरुदेव। इतनी इनके मन के अंदर एक द्विधा है कि कोई कारण से अश्विन गुरुजी आ गए लेकिन वसंत गुरुदेव नहीं आ सके। रोज मेरे को मिलते हैं कि गुरुजी सब मेरी मन की इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन मेरी एक इच्छा रह गई। आज मेरे बच्चे ने भी यही बोला कि मेरी जिंदगी की सब मुरादें पूरी हो गई। गुरुजी माणिभद्र दादा से एक प्रार्थना करो कि मेरी एक मुराद पूरी हो जाए, कि गुरुदेव एक बार हमारे पास में आ जाए। तो देखो भक्ति में इतनी शक्ति है, जरूर से वो खुद ढूंढ के आपको आएंगे।
भैया गिरे बिना मंदिर पधारो महाराज सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, सभी के हाथ ऊपर। जय हो, जय हो, जय हो, क्या बात है। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढलने मन में पड़ती निराशा, संध्या ढलने मन में पड़ती निराशा, एक बार आवे परिवार वाले आ जाइए। अभी श्रीमान श्री रक्षाबेन नरेशभाई शाह परिवार और श्रीमती देशनाबेन भाविन भाई शाह परिवार। उसके बाद में उनका चालू कीजिए। मैं सोचता हूँ थोड़ा मामला आहिस्ता लेकिन एक मूलना मोरले पूरो करी नाखो। सूरज उगे संध्या ढळती ने मने મળતી નિરાશા એક વારી આવી એક વારી આવી પૂરો मेरे हैया केरिया मनना मंदिर पधारो मारना सूरज युगे ने मारी उगती रे आशा सूरज युगे ने मारी उगती रे आशा संध्या ढले ने मने मरती निराशा संध्या ढले ने मने मरती निराशा एक बारी आवे मेरे दादा एक बारी आवी मोरो भैया गिरिया एक बारी आवी मोरो भैया गिरिया बनना मंदिर पधारो महाराजा बनना मोरलियो जगे करुणा
છે દર્શન વિના મારો દિલનો દુભાય છે દર્શન વિના મારો દિલનો દુભાય છે લઈને આવો તો દાદા લઈને આવો તો દાદા જાતે તારી વાત લઈને આવો તો દાદા જાતે તારી વાત તેરી પધારો મારા મોરા જાતે તારો અરે पधारो मारा जितने की भाग्यशाली मैं चाहूंगा कि एक बार मीठी मीठी तालियों से हाथ बढ़ा जाए जबरदस्त बोलिए गुरु गौतम स्वामी महाराज की और अश्विन गुरु जी को कोई काम की कमी नहीं है। अश्विन गुरु जी अगर महीना में 30 दिन चाहे तो भी काम मिलता है। एक मेरी दिल से दुआ है, मेरी दिल से एक इच्छा है कि जिस दिन तू संग लेके जाएगा संग तेरा होगा, लेकिन शर्तें अश्विन गुरु जी की होगी। अश्विन गुरु जी की अपनी गुरु फांसी और इसे बच्चों को लेकर और हर रात मैंने इसको समझाया कि दौड़ा दौड़ी नहीं करना ज्यादा, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर, एक तीर्थ में जाना और मुझे लेके जाना। मैं हर रोज एक पूजन पढ़ाऊंगा, हाँ रोज एक पूजन पढ़ाऊंगा, रोज रात को भक्ति करवाऊंगा और एक तीर्थ में पूरा दिन साथ में रहना। मुझे कभी कभी बोलने का बहुत मन होता था, लेकिन मैं आप लोगों को इतना जानता नहीं हूँ। अगर कहीं बोलने जाऊं अतिशयोक्ति हो जाए, नाराज हो जाए लोग, इसीलिए मैं किसी को बोल नहीं पाया। लेकिन मैं कई बार नील भाई को कहता था कि आप समय गंवा रहे हो, आप समय गंवा रहे हो। ये समय जिंदगी में फिर वापिस आप लाख चाहोगे तो आप ये संग इतना इजीली निकलने वाला नहीं है। हाँ, जितना पैसा आपने खर्चा किया है वो कमाने के लिए और 2-4 साल निकल जाएंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा और मेरे माँ बाप से प्रार्थना करूंगा, ऐसी एक लॉटरी लगा दे कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी गिरनार का संग निकाल दे। हाँ, जोरदार एक बार आस लगा के बैठता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। लोग भले बोलते हो, लेकिन मैं खुद भी मन से जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ और किस दिन सूर्य का अस्त मेरे जीवन में हो जाए मुझे खुद को भी मालूम है। कहते हैं कि न गाती है, न गुनगुनाती है, न रोती है, न चिल्लाती है। न गाती है, न गुनगुनाती है, न रोती है, न चिल्लाती है। मौत जब भी आती है चुपके से लेके चली जाती है, चुपके से लेके चली जाती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी में आज अनित्यानि शरीराणि वैभवो नहीं शाश्वत, मेरा मंत्र गाड़ी में मैंने समझाया था। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नहीं शाश्वत। मैंने कहा कि ये 4 शब्द अगर आप अपनी जिंदगी में घर में जितनी बड़ी बड़ी फ्रेम लगाते हो ना, उसकी बदले में आज मैं जो बोल रहा हूँ इसको लगा देना, एक न एक दिन आपको वैराग्य आ जाएगा। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नहीं शाश्वत, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। अगर ये 4 ये श्लोक लिख के नीचे इसका अनुवाद, ये स्पीकर के सामने मत बैठना, यही हमारी जान है। और आज पूरे दिन से मैंने खाना नहीं खाया, यही मेरा भोजन है। कई लोगों ने बोला 24 रहने दीजिए आज गुरुजी, मैं बोला नहीं, तीर्थ में आया हूँ, जितना हो सके पालूंगा। शरीर अनित्य है, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नहीं शाश्वत। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, मृत्यु निश्चित। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस कौमान की। ले लूंगा वो कि भक्ति की है रात,
भक्ति की है रात दादा, अभी सिर्फ 2 लाइन ले रहा हूं। आज थाने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थाने आनो है, थाने को निभानो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थाने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थाने आनो है, थाने को निभानो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थाने आनो है, भक्ति की है रात। आपको कर गई आपकी तकदीर अगर बदल दी है तो जरूर से मीठी मीठी तालियों से। और लाखों की तकदीर तो मेरे दादा ने सवारी है, लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर तो मेरे बाबा ने सवारी है, तू है तो हम तुम्हारा है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज जाने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात। बोलिए मनीश्वर स्वामी भगवान। श्री कांतिलाल जी, मणिलाल जी परिवार, इनके परिवार के सदस्यगण यहाँ आएंगे और हमारे पूरे परिवार का मीठी मीठी सुंदर सुंदर तालियों के साथ में उनकी अनुमोदना करेंगे। और हम सब एक भावना भाएंगे कि अनुमोदना 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 चले आ
हमारी श्री कांतीलाल जी मणिलाल जी परिवार ने बहुत ही सुंदर अपने परिवार का सोने की चेन के द्वारा बहुमान किया। मैं चाहूंगा दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उद्बुद्ध हो जाए। और मीठा मीठा कवर भी साथ में है। जय हो। बोलिए मुनीश्वर स्वामी भगवान की संकेश्वर मां बैठा मारा पार से नाथ देखो। खूब भावों के साथ में परिवार का बहुमान करें। और अगले नंबर के लिए श्रीमान श्री जयेश भाई कांतीलाल तेरे सबको भी थोड़ी थोड़ी समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है, क्योंकि कम से कम मुझे जहाँ तक ध्यान है परिवार का बहुमान चल रहा है। नाम है तेरा, नाम है तेरा, हरे हरा। जय हो। कुछ भी मत करो, इसको लाओ, नजदीक लाओ। कौन लेके गया? यही मेरा खाना है, रात को मैं खाता नहीं हूँ। इस बैग के ऊपर रख तो नहीं है, इसके सामने कोई नहीं बैठता है। श्रीमान श्री रतिलाल जी
मणिलाल परिवार के द्वारा परिवार का बहुमान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने भी भाग्यशाली है मीठी मीठी तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। बाद में निवेदन करूंगा श्रेष्ठ श्रीमान श्री कालिदास हुकम चंद जी हस्ते अशोक भाई परिवार बोलो वो सब तुझे जाते हैं वो सब तुझे वही चल रहा है। हाँ ठीक है वो रेडी है अब लगा दो। और अमी भरेली नजरो राखो संखे चरेना पारसेना अमी भरेली नजर नजर राखो संगे चरना पारसेना दया करीने आती रे संगे करना तारे तारे आवी हो भगवान रे तारे तारे आवी हो दुकानी तुम्हें बुलाए बनी दुकानी पानी उतार संगे तेरा पूरा भक्ति का आनंद मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। रक्षा बेन रेडी।